ऐसा लग रहा होगा रजिस्ट्रेशन तो लगेगा तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसमें तो कभी लगे कई जगह ऐसे आएंगे 15-15 सूत्रपात ये वो ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाएंगी समास में। किंतु महर्षि पाणिनि ने स्वर सिद्धि दी, तो जब उन्होंने स्वर सिद्धि दी है तो हम भी करने को नहीं कर पाएंगे। ये कह के तो नहीं बचा जा सकता कि स्वर की महत्ता, स्वर की बहुत बड़ी महत्ता। अब स्वर की महत्ता कैसे है? शैव निवास है, कहाँ का सूत्र है? स्वयं प्राप्त नहीं। इसके दो अर्थ कौन कौन से? और एक शपथ है और एक आशीर्वाद। शपथ श्राप कैसे है कि भाई कोई दुष्ट काम किया कि तेरे को 3 करोड़ हो गया, तो एक तो ये हो गया, क्षय करोड़ हो गया। और दूसरा विलास हो गया कि आपको घर मिल जाए। अंतर कितना हो गया? केवल आद्युदात और अंतुदात। मेहनत करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा कार्य है, 3-4 महीनों में ऐसे मिलकर के स्वर हो, और नहीं करेंगे तो आगे जैसे अभी तक आवश्यकता करने के बावजूद व्यक्ति काम का श्रद्धा का फल। अब तेसाम पाही श्रुति, तेसाम 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 इसको कैसे बताएं? तेसाम 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 तान पाही, तो तेसाम पाही तान उपरोक्तान सोमान पाही, पाही नाम क्रिया, ये आदेश के पाठ होगा। किस सूत्र से होगा? क्यों नहीं हुआ? रक्षा करो या पियो, तो दोनों में कम पड़ेगा। तो इसको निधान कैसे होगा? कार्य स्वर के पूर्वक और ये विश्वनुदान का संतुदान तीन हुआ, या आदिदान कैसे थे सम? तेसाम पाही सुधि भाग, सुधि कौन से लकार का, कौन से धातु का निकला, कौन से कैसे हो गया? हर चीज में छंसी बहुलम छंसी घटेगा सूत्र भी, जो कुछ याद ना हो तो बहुलम छंसी वा सर्वान छंसी भक्ति हम ऐसे निकलेंगे सूत्र भी ऐसे। अब देखिए आप लोग याद कैसे दें, दीर्घ करने का एक ही प्रकार पूरे से है कहाँ? पूर्व से अवस्थी करो तो दिमाग कैसे घटाना है कि महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं उनके लिए तो इतनी सुविधा दी हुई है, पूरे प्रकरण बने हुए हैं। कहाँ करना है? बुद्धि के पीछे सूत्र दिमाग नहीं जाना चाहिए। दीर्घ का कहा है? अष्टाध्यायी अगर भूल भी जाओ तो दीर्घ याद है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं जो ऐसा और ये कैसे बनेगा? जल्दी बनाए तो बनाया कितने क्या सिद्धि है बोलो तो रिद्वारा बोलो भाई,
और वैसे तो विदुरक को होगा ही, भावे सदस्य भाव में है, सब तो ये जब करते हो आह्वान आह्वानम ये करने का तो हवम नाम आह्वान, हम जो आपको पुकार रहे हैं उसको क्या करवा तो बताइए कैसे बताइए कैसे बताइए क्या करना ये ब्राह्मण शब्दों को जोड़ना क्या करते हैं बताओ वायु ये कौन से सूत्र से पता लगा तो इसमें दो देवता, अब हम देवता क्या होते हैं, दो देवता है वायु और सूर्य। अब वायु कहाँ रहता है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो हम वायु ना हमारे पास आएगा, पास से हो सकता है गुजर जाए हम पहचान। फिर वायु क्या है, निरुक्ताना ने कहा तीसरे देवता, तीन ही देवता है, अग्नि द्वितीय स्थान है, वायु व इंद्र व अंतरिक्ष स्थान है, और सूर्य आदित्य स्थान, आदित्य जो है द्विलोक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये वायु जो है ये अंतरिक्ष की बात ना की जाती है। और सोम कहाँ रहता है, क्योंकि सोम कहाँ रहता है तब नहीं जाने तो वायु का उसका संपर्क संबंध नहीं ढूंढना, उनका तो संबंध नित्य है, हम नहीं। तो स एस नक्षत्राणाम उपस्थित सोम आदि, नक्षत्रों की गोद में सोम रहता है। नक्षत्र कहाँ है, दूसरा सोम जो है शंकर ब्राह्मण के अनुसार जो आदित्य लोक है उसके इसमें आज सोम लोक से आहुति जो सूर्य को जो निरंतर उठाई हुई है उसका संबंध सोम से ही, इसी का एक नाम आपत्ति है। और इसका देवता मुख्य रूप से जो प्रकटीकरण इसका देवता है वो चंद्रमा, चंद्रमा वही सोमा। तो मैं करता हूँ क्योंकि ये संबंध की बात है, जानना जरूरी है। पहली वार्ता क्या है, वायु और सूर्य। वायु निरुक्तकार के अनुसार अंतरिक्ष में, और सोम जो है उसका नाम स्थूल जो उसका पदार्थ है, जैसे आग्नेय पदार्थ का स्थूल पदार्थ है वो सूर्य जो दिखाई देता है, किंतु उसका सूक्ष्म प्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार जो सोम का स्थूल रूप है जो हमारा जिससे सीधा संपर्क प्रतीत होता है वो चंद्रमा, किंतु इसका जो मूल तत्व है वो सूर्य में निरंतर आहुति है। सूर्य में निरंतर आहुति देने से ही, सोम की आहुति बढ़ने से ही यहाँ निरंतर प्रकाश आ रहा है, उसी का नाम आप मंत्र है। अपाम रसम उद्वयसम सूर्य संतम समाहितम, अपाम रस से यो रस तम वो विरामी उत्तम। महर्षि दयानंद की व्याख्या है, यजुर्वेद की संभावना की तो अपाम रसम, सूर्य में क्या हुआ है ये मंत्र इस बात को बता रहा है। अपाम रसम, अपाम रसम, रसम नाम सार, आप तत्व का एक सार है। सूर्य संतम समाहितम, सूर्य संतम समाहितम, सम्यक असमता धृतम, सूर्य में वो भरा हुआ। अपाम रस से रस, एक घटना होती है कि रस का रस बनता है, अर्थात सूर्य में जो घटना हो रही है वो जो रस भरा हुआ था वो जलता है, वो रस का फिर एक रस बनता है, तब वो वही सूर्य रस के रूप में बना है, उसी का नाम आप है, और एक भाषा में उसी का नाम सोम। किंतु ऐसा होते कि वायु से हम क्या करें, तब थोड़ा तो कुछ पता लगा इसलिए साहित्य
कि सोम एक पदार्थ है और सोम के लगभग 1.25 स्वर ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सोम अग्नि के भी लगभग इतने और वायु के इतने तो नहीं है पर पर्याप्त है 70-80। तो उसमें वो रस यहाँ आ रहा है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है महर्षि दयानंद का भाष्य है। क्योंकि परमात्मा ने सभी देवताओं का महाभाग्या देवानाम एक आत्मा भोगस्तु कुछ ऐसा देखने आ गया है। परमात्मा तो है आध्यात्मिक का तो इसका करें, किंतु यदि इसका आधिदैविक यदि वैज्ञानिक अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे उसको चर्चा हम बोले पदार्थ दर्शत इसका देवता क्या माना महर्षि ने पहले बोले परमात्मा माना गया। चलो बोल रहा हूँ समझ दर्शत हे ज्ञान से देखने वायु अनंत बलयुक्त सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर। अब इन दो शब्दों का क्या हुआ महर्षि ने क्या किया दर्शक और वायु का क्या किया ज्ञान से देखने योग्य अनंत बल गुण युक्त परमेश्वर। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वायु का यहाँ क्या है उनकी बात गच्छति तो वैसे तो नहीं घटेगा जानाति बहुत सारी चीज़ों को जानाति जापयति व पदार्थ तत्वानी थी जो जानता है बताता भी पदार्थों को तत्वों को वो वायु नाम परमेश्वर। और वो परमेश्वर कैसा है ज्ञान से देखते। ये बात ध्यान दें कि परमात्मा बिना ज्ञान के और ज्ञान किससे होता है परमात्मा ने अपना ज्ञान किसमें दिया हुआ इसका मतलब वेद को पढ़ के ही ठीक से परमात्मा को जाना सदरूप अनुभव और आगे चलिए। आप हमारे हृदय में आया प्रकाशित आप हमारे हृदय में प्रकाशित है। तीसरी बात क्या हुई कि हे अनंत गुण बलयुक्त दर्शन के योग्य परमात्मा आप हमारे हृदय में प्रकाशित लीजिए मतलब हुई। तो इससे क्या सिद्ध परमात्मा कभी प्रकाशित होगा तो कहाँ होगा इसका मतलब परमात्मा का भी प्रकाश हमें अनुभव होगा और वो कहाँ होगा ये हृदय पूछने की किस हृदय की बात करो तो ये तो कोई वस्तु परक होगा दर्शनीय स्थान होगा मूली है ना इस स्थान का और ऐसा है कि ऐसे स्थान है कि नहीं ऐसे स्थान है कि नहीं महान माने ऋषि कहते हैं यहाँ उपनिषद कहता है यहाँ तो दोनों में गड़बड़ कुछ नहीं क्योंकि तंत्र जो है वो यहाँ मशीनरी जो है वो तो ये है और साक्षात्कार की स्थिति आप ये और जीव शरीर में वैसे कहीं भी रह सकता है लेकिन जब आप ध्यान में जाओगे तो ध्यान
ध्यान के जो केंद्र बिंदु हैं वहाँ जाना पड़ेगा उसमें। अब आप बता दो सर, मैंने इसमें मेरा तो वैसे ही मोटा मोटा काम चलता है। इसमें ये है कि जैसे ध्यान के केंद्र बिंदु है, जब ध्यान करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि जीवात्मा कहाँ पर है? देखने वाला कौन है? पता है किसको करता है? पता है किसको करता है? अरे छात्रों को भी करिए। वही तभी वो बहुत इतर इतर पश्य इतर इतर शृणोति इतर इतर जीवति इतर इतर मनोति यदा विस्तारम अरे केन जानियात विज्ञातारम अरे केन जानियात। जो स्वयं जानता है उसको कैसे जान सकते हो? जो स्वयं ही जानता है उसको कैसे जानो? द्वैतम, जहां तक जानना और जानने वाली वस्तु और जानने वाला होगा वहां तो आप जानने की बात कर सकते हो। जब वस्तु मिट गई कैसे करोगे? दो बातें, एक तो शुरू की जब आप ढूंढने जा रहे हो और जब ढूंढते हुए आप खो गए तो तब आपको क्या याद रहना? जो अद्वैत की स्थिति है, अद्वैत की स्थिति कब आती है? जब द्वैत नष्ट होता है। द्वैत कब नष्ट होता है? जब दृष्टा और दृश्य अलग अलग हो गया। मैं देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। जिस दिन मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं आपको देख रहा हूं, केवल दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, तब उस समय आप कैसे ढूंढोगे कौन देख रहा है, क्या देख रहा है? उस समय वो स्थिति आप अपने को देख ही नहीं सकेंगे क्योंकि आप देखना ही भूल चुके हो। दो बातों को कह रहे हो। एक जो बात आप चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसको देख रहा हूँ, ये प्रारंभिक स्थिति। और अंतिम स्थिति है कुछ भी नहीं पता, न देखने वाले का पता है नहीं। ठीक है, जब आप अपने आप को देखोगे और वो सारी होने आ जाएगी, बाकी जो बातें आपने कोशिश करें। तो जैसे मंत्र से सीधा नहीं कर लेता है, मंत्र में वही जो वही है ना, अल्प सुरता की होती है। महर्षि जो भी अगर करते हैं वो ऐसे नहीं करते, बहुत सर्वशास्त्र तो कहीं ना कहीं उन्होंने संबंध जोड़ के वो अर्थ किया, क्योंकि उसका प्रकाशन कहाँ हो? अगर इसका जब हम परमात्मा में थे तो इसका प्रकाशन कहाँ होगा? तो अनेक ग्रंथों का जो सार उनके दिमाग में और मंत्र में इस बात नहीं कह सकते, किंतु संबंध मेधा क्या है या आपके धाम दे रहा हूँ, संबंध जोड़ने की कैसे घटे आगे चलिए। जैसे आप हैं जिन्होंने इन्हें इन प्रत्यक्ष संसारी पदार्थों को तो आप ऐसे हैं जिन्होंने इन संसार के पदार्थों को सुशोभित कर रखा है। इससे क्या सिर्फ ये भी सिर्फ ईश्वर ने जब ये पदार्थ बनाए तो सुशोभित करके व्यवस्थित बनाए। ये दुर्घटनावशात जैसे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बड़ा सूर्य नेबुला के पास से गुजरा और टकराए, बड़ी एक्सीडेंटल केस है। व्यवस्था है तो कोई व्यवस्थापक, तो वही व्यवस्थापक ईश्वर है। तो सोमा का नाम सोमे का सोमा का इसने क्या किया है? निर्वचन से भी निकलता है सूर्य अभी सूर्य ऐसे सोम, तो सबका विश्व प्रकृति से महत्व बना, तो उससे वो बना, उसका निचोड़ वो बना, उसका तो वो सांसारिक पदार्थ आपकी उन पदार्थों के जिससे उनकी रक्षा भी कीजिए और हमारी स्थिति को आप इनकी रक्षा भी कीजिए। जो बनाता है उसका कर्तव्य योग से वहाँ तो वैसे है, वैसे पर यहाँ घटता है कि योग मतलब
पदार्थ की उपलब्धि है और क्षेम जो उसकी रक्षा करने तो जिसने बनाया आप इसको रक्षित भी कीजिए और हमारे आह्वान को सुनिए। तो क्या आह्वान किया है? रक्षा के आह्वान को सुनिए। वही तो बताइए क्या क्या प्रार्थना किसी या तो प्रार्थना तो से पूरे नहीं पर कोई अलग से बात नहीं बताएंगे कि हमारे इस भाव को सुनिए। श्लेष अलंकार ये क्या होता है पता है? नहीं पता होगा तो नहीं पता। श्लेष अलंकार क्या है ये बता के बताएं। अलंकार कहीं तो शास्त्रीय में साहित्य मैं बता देता हूँ। श्लेष अलंकार है जहाँ दो चीजें एक शब्द से में दो चिपके हुए जो आपस में वो श्लेष अलंकार है। तो उसमें क्या घटता है? एक दो की उदाहरण की बात समझना चाहिए। तम दिनम दुर्दिनम मन्ये यत्र मित्रावः। तम दिनम दुर्दिनम मन्ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण यत्र मित्रावः। मैं उस दिन को दुर्दिन मानता हूँ जिस दिन मित्र ना। तो मित्र के दो अर्थ, मित्र का सूर्य और मित्र का तो वो दिन दुर्दिन है जिस दिन सूर्य नहीं निकलता और वो भी दिन दुर्दिन है मित्र भी मिलेगा तो कोई अशुभ है। तो वो दुर्दिन तो यहाँ श्लेष से क्या चिपका हुआ है? दो चीजें निकलती है मित्र से सूर्य और सूर्य एक दो चीजें श्लेष अलंकार जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से बचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है वैसे ही भौतिक वायु से वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होते हैं। अब दो अर्थ निकल के परमेश्वर भी निकल गए वायु भी निकल सकती। तो भौतिक वायु का प्रयोजन क्या दिया कि वायु ना हो जिनका गला बंद हो जाता है या जो बोल नहीं पाते हैं उनका एक उदान वायु जो है जो कंठ में ही इसका स्थान है और दिमाग का सूचना लाने का टीक लगाने का प्यास लगाने का काम उदान वायु का और वो उदान वायु को जो नियंत्रण कर लेता है तो कंठ ऊपर शुद्ध पिपासा तो उसकी भूख और प्यास की तो दो अर्थ इसके हुए तो भौतिक वायु जो व्यक्ति को व्यवहार करा रही है और वायु चरक ऋषि के अनुसार जितने भी भूकंप आते हैं समुद्र में तूफान आते हैं जितनी भी तोड़ फोड़ होती है ये वायु के कारण है। वायु कुपित हो गई है जैसे व्यक्ति कुपित हो जाता है तो क्या करता है तोड़ फोड़ करता है। तो वायु कुपित कर दिया परमाणु का विस्फोट करके बड़े बड़े कचरे डाल के कंपनियां लगा के और अमेरिका में क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है इसलिए तूफान भी सबसे ज़्यादा क्योंकि वायु पिछले कभी नाम भी तूफान का इन्होंने नाम भी रखे और जापान के अंदर भी स्थिति है क्योंकि वहाँ भी बहुत है। तो जहाँ की वायु कुपित होती है महर्षि चरक के अनुसार वहीं के सारी समस्याएं दिक्कत तूफान कोरोना वैज्ञानिक क्या मानते हैं अभी उनका ज्ञान अगर शास्त्र की दृष्टि से देखो तो जब पुरुषार्थ किया वो धन्यवाद पर वो अभी प्रतिशत नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वर्ष चाहिए जो वो तो अंतरिक्ष में वायु नहीं मानते वायु का सूक्ष्म स्वरूप की जो बात है देवता के मूल तत्व को बताया अग्नि पृथ्वी स्थान है। तो ये जो हम मन की अग्नि करते हैं ये करते हैं ये उसका स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप जो पृथ्वी की नाभिक है। अगर आप इस पृथ्वी को खोलते रहेंगे 2-4 किलोमीटर नीचे तो अग्नि बनेगी भयंकर अग्नि बनेगी क्योंकि वेद भी ऐसा कह रहा है विद्युत भी ऐसा कह रहा है तो और दिखाई भी देता है कभी कभी लावा निकलता है तो अग्नि और सोना भी अग्नि का एक प्रकार से तत्व है उससे बनता है वो सफल राम और भविष्य में यदि कुछ ऐसा रहा हम लोगों ने कुछ प्रयास किया या वैज्ञानिकों ने किया तो भविष्य में ना तो परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी
ना कोयले की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है अग्नि गर्भा है। अगर वहाँ से हम विद्युत बना लें तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, क्योंकि ऐसा शास्त्र में विद्युत कहाँ कहाँ से बनाई जाती है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का पहला सूत्र इसमें साफ सब कुछ वर्णन है कि यहाँ से, जलों से, वृक्षों से, वनों से, और ये जो विद्युत कड़कती है बादलों से विद्युत, तो इसको ये संग्रहण कर लें तो खत्म नहीं हो जाएगा। इनका विज्ञान अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा, पर इनका पुरुषार्थ को धन्यवाद हम कहते रहे, इन्होंने बहुत कुछ कर। तो ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक दृष्टि से किसी को अपनी बातें नहीं समझा सकते, वो मुझसे बात है, इतना भी बड़ा वैज्ञानिक बात है। अग्नि क्या है, सूर्य क्या है, उसमें क्या हो रहा है, वायु क्या है, हम अपनी भाषा में उनके दिमाग को संतुष्ट कर सकते हैं कि ये हमारी दृष्टि में सूर्य में ये हो रहा है, जैसे मैंने बता दिया। अब आप उसको अपनी भाषा में जोड़ें, हम उसको आपकी भाषा में नहीं बताते, हमारी ये भाषा है, ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वैज्ञानिक कहते हैं वही सत्य है, इनका बदलता रहता है। पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा करना सत्य की गहराई है, जैसे बदलता है आगे अपना भी बदल लेते हैं। तो ये था। अब वैज्ञानिकों में देखिए आप, एक वैज्ञानिक पहले मान लेते कि वो ब्लैक होल वाली चर्चा चल रही थी, अब दूसरे वैज्ञानिकों ने लगभग उसका संकेत हो चुका है। वर्षों तक उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, साहित्य लिखा गया, प्रचार किया गया, पढ़ाया गया, और अंत में क्या हुआ? मैं वो कह रहा हूँ, तो वर्षों तक जो साहित्य लिखा गया था, वर्षों तक जो पढ़ाया गया था, वो क्या होता, क्योंकि वो वस्तु तो थी। तो इसलिए इनकी बात को पूरा ध्यान दें, हमारा नहीं, क्योंकि नीरजस्तमा ऋषि, जो ऋषियों ने शास्त्र लिखे वो नीरजतम है, समाज में लिखे हैं, जिसके अंदर सत्य होता है उस सत्य के सिवा कुछ लिखते नहीं। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, ये क्यों सत्य है? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, ये किसी मनुष्य ने तो बनाया है। इसलिए हम तो अपनी बात को रखने का समझते हैं, इनकी बात जो मानने वाले तो मानते हैं, बाकी हम ऐसा कहें कि वो ऐसा मानने तो ऐसा जो अनुकूल होता है वो ठीक नहीं करेगा। अपनी तरफ से भूकंप आते हैं, ये चरण ऋषि का प्रमाण है हमारे पास कि वायु के कारण 13वां अध्याय देते हैं ना, 13वां अध्याय और सूत्र यहाँ तक मेरे को याद है। वहाँ क्या क्या है, इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं, क्रिया किसका परिणाम उधर जाओ, तो तुम बताओ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? आगे से सीधा सही है। देखो इसलिए अनुभवी आचार्य साथ में बैठे हैं तो बात नहीं है, पूछा करो आचार्य से। तो जहाँ जहाँ अब ये बात भी आपको बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ वायु और आग में दो तरह के होते हैं, किंतु जब ऋषि ऐसा कहते हैं तो अब यदि मतभेद आ रहा है ऋषियों की और वैज्ञानिकों की बात हो तो किसकी माने? यद शब्द महातदस्मात् शब्दस्य मैं क्या कहता हूँ, मेरा अपना तरीका है सोचने का, मतलब वो सही है या गलत है उसका झगड़ा नहीं। हमारे शास्त्र जो सोचते हैं वो अतः से चलते हैं और विज्ञान इसी से चलता है। विज्ञान की यात्रा जो सामने है उससे पीछे की हो जाती है और हमारी यात्रा बीज से